एक मित्र ने लिखा है, अगर हम पूरी लगन से काम करें तो क्या हम YouTube से बताए गए मार्ग से उस परम पिता से मिलन कर सकते हैं? गुरुजी प्लीज़ इसका जवाब देकर मेरी पीड़ा को कम करें। अब ये जो परम पिता से मिलन है, ये तुम्हारी एक धारणा है, सोच है, एक कंसेप्ट है। क्या मिलन तुम करना चाहते हो और परम पिता से तुम्हारा क्या आशय है? कुछ ऐसा तो है नहीं कि तुमसे बाहर कहीं कुछ है, कोई है जिसके पास तुमको पहुंचना है, जाना है। साधना का मूल काम होता है अपने स्वरूप का साक्षात्कार। अब ये जो मूल स्वरूप है, ये हमारा स्वभाव है। हम इसके साथ ही पैदा होते हैं, जिसको ज़ेन में कहते हैं ओरिजिनल फेस की तलाश करना, फाइंडिंग योर ओरिजिनल फेस, अपने मौलिक चेहरे की। हम उसके साथ ही पैदा हुए और फिर उसके ऊपर सब परतें जमा होती हैं, हमारी पहचान की, हमारी जितनी भी आइडेंटिटी की प्रोसेस है, सब उसके ऊपर खड़ी होती है। तो उससे जुड़ जाना, उससे संयुक्त हो जाना, साधना में वही घटता है। अब परम पिता से मिलना, इसकी सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं हो सकती हैं। अवधारणाओं पर ज़्यादा जोर देंगे तो हमारी कल्पना के कारण वो हमारे लिए उस तरह से घटेंगे। मूल बात जो पूछी है कि क्या YouTube से हमको इन अवस्थाओं की ओर बढ़ने में सहयोग मिल सकता है अगर हम पूरी लगन से काम करें? मिल सकता है। YouTube भी एक तरह से गुरु की भूमिका निभाता है। आज गूगल है, YouTube है, ये भी गुरु का ही एक रूप है। जो भी हमको मार्गदर्शन दे सके, दिशा दे सके, वो हमारे लिए गुरु हो जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में उनकी सीमाएं भी हैं, क्योंकि उसमें हम क्या चुनेंगे, क्या नहीं चुनेंगे, इसका हम बहुत अच्छे से निर्धारण नहीं कर पाएंगे। और फिर ये जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है YouTube का या गूगल का, वो बिल्कुल जंगल जैसा है। उसमें इतना कुछ सही और गलत है कि तुम्हारे लिए क्या उचित होगा, इसको बहुत सोच समझ के तय करना होता है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ सही ही है ऐसा नहीं है। बहुत सारा मटेरियल बेकार है, बहुत सारा मटेरियल यूजलेस है, बहुत सारा मटेरियल मिसगाइड करने वाला है और बहुत सारा मटेरियल डैमेज करने वाला भी, किसी भी प्लेन पर। तो इन बातों के प्रति बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। जितना ज्ञान मिल सके उतना अवश्य लीजिए, लेकिन फिर साधना का मैं समझता हूँ जो पारंपरिक रूप भारत में रहा है, वही सर्वाधिक उचित है कि हम किसी जीवित गुरु के सामने हों, उससे संवाद करें, समझें चीज़ को, अपनी साधना को हम ठीक से पहले समझ पाएँ, फिर उस पे चलें और तब उसके परिणाम शुभ होंगे। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी इंटरेक्शन की गुंजाइश है, लेकिन तुम किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरेक्शन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी पारदर्शिता है, कितनी ईमानदारी है, ये सब पता नहीं चलता। लेकिन फिर इसके भी आगे जाकर अगर एक बात कही जाए कि तुम्हारी प्यास बहुत प्रबल है, तुम्हारा संकल्प बहुत प्रबल है, तो तुम्हारे लिए तो कोई भी बात इशारा बन सकती है और मार्ग बन सकती है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी अपना काम कर जाएंगी, चाहे वो किताब हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई टेक्स्ट मैसेज हो, कोई भी चीज़ काम कर सकती है। तमाम अतीत में ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपरोक्ष रूप से बहुत कुछ सीखा और
अपनी साधना की ऊंचाई को उन्होंने स्पर्श किया। तो आज देखा जाए हम बहुत ही अच्छे युग में हैं जब टेक्नोलॉजी हमारे इतने सपोर्ट के लिए है। पहले तो हमको ये सब देखना, सुनना, जानना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। आज वो सुगम है, उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन उससे ही हो जाएगा ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। उचित यही होगा जहाँ पर सीधा मार्गदर्शन मिल सके और सीधा संवाद हो सके, वहाँ से अपनी साधना की यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, शुभ होगा। क्योंकि फिर कोई भी उतार चढ़ाव होगा उसको समझा जा सकता है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस पर तुम बहुत संवाद नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत चलेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि कोशिश करें, किसी गुरु के सानिध्य में पहुँचें जिससे भी तुम्हारे दिल के तार मिलते हों, जो तुम्हें गहराई तक छूता हो, और उसके साथ चलें, यात्रा करें।